और बताया जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने चिड़िया बना दिया। अरे पहले सोने का हाथी था, आपने चिड़िया में तब्दील कर दिया हिंदुस्तान, और अंग्रेज आए वो चिड़िया भी ले गए। की करो तो औरंगजेब ने गेट बंद कराया, बोले सारे लोगों के कपड़े उतार लिए जाए और इनको नए कपड़े दिए जाए, क्या? और सारा माल मत्ता अंदर कर लिया, फकीरों का भी। मौलाना साहब जिनको ये बता रहे कि उनने 1 रुपया कभी नहीं लिया, उनने फकीरों के भी सब पैसे ले लिए थे। उस समय जो विदेशी आए घूमने, औरंगजेब के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में, उन्होंने असली बात लिखी है, क्या? उसको पढ़ो तो कान से धुआं निकलने लगेगा, क्या? इसी भारत में शूरसेन कौन था? यादव सम्राट था कि नहीं था? मैं 100 उदाहरण गिना दूं। सुहेल देव कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोस्तों कितना गिर चुकी है आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए दोस्तों ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब औरंगजेब का सहारा लिया जा रहा है। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जिन्होंने औरंगजेब के कसीदे पढ़ दिए, तो दोस्तों कांग्रेस अब कैसे पीछे रहेगी? तो कांग्रेस के एक नेता ने औरंगजेब के लिए औरंगजेब चालीसा पढ़ ली। तो दोस्तों अब इस औरंगजेब की धज्जियां अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसे उधेड़ रहे हैं वो डिबेट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। लेकिन जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए करती है, उस पीडीए की भी धज्जियां अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिबेट में उतारी है। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, बहुत ही जानदार शानदार विश्लेषण है अमिताभ अग्निहोत्री जी का, जिसको देखकर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। एक बात कही जा रही थी, झूठ की भी कुछ सीमा होनी चाहिए, कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना। अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। कौन सी किताब पढ़ के आते हो यार? ये पढ़ने लिखने से वास्ता ही नहीं है, क्या कर रहे हो? मौलाना साहब बड़े काबिल व्यक्ति हैं, वो इसकी खोज करेंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे। जब मुगल नहीं आए थे, रावत जी, जब मुगल नहीं आए थे भारत में, तो विश्व के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% से ज्यादा थी, क्या? मुगल आए तब उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि वो घट के 20-22 रह गई। और बताया जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने चिड़िया बना दिया। ओ भाई, अरे पहले सोने का हाथी था, आपने चिड़िया में तब्दील कर दिया हिंदुस्तान, और अंग्रेज आए वो चिड़िया भी ले गए। ये बोलो ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। झूठ नहीं चलेगा। मौलाना साहब ये मैं देख रहा हूं, ठाले बैठे एक शब्द है उत्तर प्रदेश में कि खाली बेमतलब, ठाले बैठे। सपा और कांग्रेस में कंपटीशन शुरू हो गया कि औरंगजेब का बड़ा आशिक कौन? नहीं, हीर राजा टाइप कंपटीशन चल रहा है। मैं आपकी बात से एग्री हूं कि मुगलों के आने से पहले भारत सोने का चिड़िया नहीं, हाथी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत था, जिसके पास धन था और जिसके पास रिसोर्सेज इतने थे कि उस जमाने में पेरिस या दुनिया अमेरिका तो था ही नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं थे। ये बात सही है, मगर ये बात भी सही है कि औरंगजेब के टाइम पर कश्मीर से लेकर के या साउथ तक और चट्टागांग और हिंदू कश और तो अभी जो कैलाश मानसरोवर है ये भी भारत का हिस्सा था, काबुल भी भारत का हिस्सा था। ये तो सही है, मगर उसके क्रूरता, उसके अत्याचार जो शिवाजी महाराज के साथ है, उसकी अगर कोई उस टाइप में सराहना करता है तो निंदनीय है। क्या शिवाजी महाराज के साथ 60,000 मुस्लिम फौजें नहीं थी जो लड़ रही थी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ रही थी? ये भी सही है कि सिर्फ मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों, औरंगजेब पर? औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। और भी एक बात बताते चल रहा हूँ, कश्मीर का राजा हर्ष ने कितने मंदिर तोड़वाए, पल्लवी राजा 642 में कितने मंदिर उसने तोड़वाए। ऐसे इतिहास के अंदर अनगिनत लोग आते हैं जिन्होंने हिंदू होकर के भी मंदिर तोड़े हैं। मौलाना साहब ने एक बात कही कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। मैं आपकी बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा, लेकिन बिल्कुल अद्भुत बात कहता हूं। हां, तोड़े होंगे हिंदू राजाओं ने भी। बहुत सी नगर पालिकाएं अभी भी मंदिर हटा रही होंगी सड़क बनाने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई भाव को लेकर है मौलाना साहब, भाव को लेकर। आप भारत माता के माथे पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, इसलिए हम आपके विरुद्ध खड़े हुए। मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये इतना बड़ा विषय नहीं। आपने अयोध्या, मथुरा, काशी ही क्यों चुने? वो आपके प्लाट था? नहीं। वो आपकी हवेली थी? नहीं। आपको वहां महल बनाना था? नहीं। वहां कोई कारोबार होता था? नहीं। वहां से भारत की सत्ता चलती थी? नहीं। आप क्यों गए अयोध्या, मथुरा, काशी? इसलिए हजारों साल का दंश है। मौलाना साहब इसको नगर पालिका से तुलना मत करिए, माफ करिएगा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन नगर पालिका का विषय नहीं है कि मुलायम सिंह के समय हटाया गया कि कल्याण सिंह के समय हटाया गया, ये विषय नहीं।
ये मन पर चोट है, ये आत्मा पर चोट है। कहा गया औरंगजेब ने बहुत भारी, कौन कह रहा था कि वो 1 रुपया नहीं लेता। एक विदेशी इतिहासकार ने अपनी किताब लिखी जो उस समय आया भारत घूमने। मौलाना साहब आपके लिए भी अच्छी रहेगी वो ये जानकारी। क्या झूठ निकले तो मुझे सजा दीजिएगा। उसने लिखा कि जब इसको वहां भेज दिया गया महाराष्ट्र कि भाई तुम देखो समझो अपनी ताकत इकट्ठी करो, तो औरंगजेब को एक सलाहकार मिल गया मौलाना साहब। क्या उसने कहा कि तुम्हें तो जिले इलाही बनना ही बनना है, तो अपनी फौज बढ़ाओ। तो बोले फौज के लिए तो पैसा नहीं है। बोले पैसे के उपाय हम बताए दे रहे, जिनको बता रहे हैं ना कि ये जिंदा फकीर है। जिंदा फकीर कहते हैं ना मौलाना साहब इनको, है ये क्या है समझ लीजिए। बोले सारे इलाके के फकीरों को दावत पे बुला लो। बोले उनके पास जितना माल है उनके लवादे में रहता है। क्या बुला लिया, और जब खाना खा लिए सब फकीर और बोल दिए कि खुश रहो बेटा तरक्की करो, तो औरंगजेब ने गेट बंद कराया। बोले सारे लोगों के कपड़े उतार लिए जाएं और इनको नए कपड़े दिए जाएं। क्या, और सारा माल मत्ता अंदर कर लिया, फकीरों का भी। वाह मौलाना साहब जिनको ये बता रहे कि उनने 1 रुपया कभी नहीं लिया, उनने फकीरों के भी सब पैसे ले लिए थे। और एक बात किसी ने कही थी अशोक भाई कि उसने मंदिरों को तोड़ा, ओके, लेकिन मंदिर बनाए भी। ये मंदिर बनाए वाला फार्मूला वैसे ही है जैसे अंग्रेजों ने भी भारत में कुछ लोगों को राय बहादुर बनाया था। क्या, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को तो मार दिया था ना, सावरकर को तो काला पानी दी थी, हजारों लोगों को तो फांसी लगाई थी, जलियांवाला बाग तो किया था। और कल को कोई आके अंग्रेजी कहे कि नहीं उनने वो आजमगढ़ के गुल्लू भैया के बाबा को राय बहादुर बनाया था, तो क्या करें, ओढ़े के बिछाएं गुल्लू भैया को। है अशोक जी, आपको नहीं लगता कि ये रॉन्ग नंबर डायल हो गया महाराष्ट्र से और इसकी लपट उत्तर प्रदेश तक आ रही है? मतलब आप लोगों ने टेलीफोन करके ये तो पूछे होगा वो आदमी से कि क्या खाए थे, उस ये बोलने से पहले क्या मसला था, एकदम उत्तेजित कैसे हो गए वो, और अचानक से औरंगजेब के इश्क में मदहोश क्यों हो गए? अशोक जी, औरंगजेब की बात किया जाए और पेशवाओं की बात किया जाए, दोनों की अगर बात किया जाए अमिताभ जी, तो जो चीज कॉमन इतिहासकारों ने लिखा है वो एक चीज कॉमन थी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। जैसे औरंगजेब के जमाने में भेदभाव हुआ करता था धार्मिक आधार पर, उसी तरह पेशवाओं के राज में भी भेदभाव हुआ करता था जातीय आधार पर। तो ये चीजें मूल्यांकन करने की चीजें हैं। अगर औरंगजेब ने भेदभाव किया तो पेशवाओं ने कौन सा नहीं किया, वो तो हिंदू थे। और अगर भाजपा या हमारा जनमानस अगर औरंगजेब को विलेन मानता है तो उसी जबान से उसी दिमाग से उसको पेशवाओं को भी विलेन मानना पड़ेगा, क्योंकि पेशवाओं ने भी हमारे दलित समाज के कमर में झाड़ू, गले में हाड़ी और न जाने क्या क्या उनके साथ अत्याचार किया था, सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो छुआछूत की वजह से, उनको दलित की वजह से भेदभाव किया था। तो ये सारी चीजें इतिहास इसको ऑलरेडी मूल्यांकित कर चुका है अमिताभ जी। उस चीज को आज अगर फिल्मों की जनरल चीज कर रहा हूं जी 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 नहीं, अभी पूरा मूल्यांकन हुआ नहीं, के माध्यम से अभी पूरा मूल्यांकन हुआ नहीं। फिल्म एक चीज तो ये समझने वाली भैया, इतिहास किसने लिखा ये समझना जरूरी है। क्या जो दरबार में थे चेले उन्होंने इतिहास लिखा तो बोले गुरु महफीर है, पीर है, गुरु फकीर है, लिखेंगे रोटी वही से मिल रही, छोड़ो। या बाद में जब हिंदुस्तान में नेहरू जी का वर्चस्व हुआ, गांधी परिवार का, तो जो वामपंथी इतिहासकार बन गए उन्होंने जो लिखा, मैं दोनों को नहीं मानता। उस समय जो विदेशी आए घूमने, औरंगजेब के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में, उन्होंने असली बात लिखी है। क्या उसको पढ़ो तो कान से धुआं निकलने लगेगा। क्या उन्हें ना बसपा से लेना देना था, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से। वो तो जब औरंगजेब था तभी आए, जब अकबर था तभी आए, घूम घूम के देखा। उनको पढ़िए अशोक भाई, नहीं अमिताभ जी देखिए, ये ना उनको पढ़िए। और दूसरी बात जो बार बार समाजवादी पार्टी कहती है, मैंने शायद कई बार बताया भी, एक बार फिर दोहराता हूं, भारत के इतिहास को समग्रता में देखिए। जो अभी आपने पीडीए बनाया ना अशोक भाई, क्या आपने तो अभी बनाया 24 में, भारत में पिछड़े और दलित वर्ग के सम्राट रह लिए, एक नहीं दर्जनों दर्जनों सम्राट, बड़े बड़े सम्राट पिछड़े और दलित वर्ग के रह लिए। क्या आप तो आज लाए हो पीडीएफ 24 में, 2024 में। वो कौन लाए? वो भारत ने नहीं बनाए थे, वो होनोलुलु में बने थे, नहीं ना। इसी भारत में शूरसेन कौन था? यादव सम्राट था कि नहीं था? मैं 100 उदाहरण गिना दूं। सुहेल देव कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे। बिजली पासी, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, कौन थे ये लोग? ये आपके पीडीए बनाए जाने के बाद बादशाह बने, भारत में सम्राट बने क्या अशोक भाई? नहीं ना।
ऐसा तो नहीं कि सपा ने जब पीडीए बनाया तब इनको पावर मिली और ये सम्राट बने, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये सम्राट रहे हैं इस देश के, और बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं से ज्यादा महान राजा रहे हैं। आप कभी इसकी तारीफ नहीं करते, कभी करना चाहिए ना। आप तो पीडीए के लोग हो। कम से पीडीए के जितने राजा हुए भारत में, सम्राट हुए, मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा उन सबकी एक सूची बनवा के सपा के सोशल मीडिया हैंडल पर तो डालो। देश जाने तो ईमानदारी से कि शूरसेन कौन थे, यदु कौन थे जिनसे यदुकुल शुरू हुआ। एक तरफा नहीं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसी ही जबरदस्त डिबेट वीडियो देखने के लिए आप प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।